हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उर्मिला की बहू कोमल शादी के बाद ही अपने पति को अपना तोता बना लेती है, लेकिन क्या अपनी बीवी के इस माया जाल से अमन निकल पाया या फिर उसने अपनी बीवी के कहने पर अपनी माँ को भी सताया? आइए जानते हैं इस कहानी में। अमन की शादी को अभी महज 15 दिन ही हुए हैं, लेकिन इन दिनों में उसके अंदर बहुत से बदलाव देखने को मिले थे, जिसे देखकर उर्मिला को ऐसा लगने लगा कि उसका बेटा तो अब उसके हाथों से निकल गया है। तब एक रोज उर्मिला ये देखने के लिए कि उसका बेटा वाकई अपनी बीवी की भाषा यानी कि उसकी रटी रटाई बातों को बोलने लगा है, वो इसकी जांच करती है और अपने बेटे से कहती है, अमन, मैं कुछ समय के लिए अपने घर जा रही हूँ, वो भी पूरे घर की जिम्मेदारियों को कोमल बहू पर छोड़कर। क्या वो सब कुछ संभाल लेगी? ये तो माँ मैं आपको ना कोमल से पूछकर बता पाऊंगा। क्यों, उसके फैसले तू नहीं ले पा रहा है क्या? माँ वो अभी नई है इस घर में, क्या फायदा मैं कह दूं और वो इस घर की जिम्मेदारी संभाल लेगी, लेकिन वो नहीं कर पाई तो दिक्कत होगी ना माँ। अपने बेटे अमन की ये बात सुनने के बाद उर्मिला अपने मन में सोचती है, मैं सही ही सोच रही थी, ये तो अभी से अपनी बीवी का मिट्ठू बन गया है, बिल्कुल रट्टू तोते की तरह, उसकी बात ही गाएगा अब तो। तभी देर शाम उर्मिला अपनी बहू कोमल से कहती है, बहू, तुझे अमन ने कुछ बताया क्या? हाँ माँ, बताया था कि आपने कहा है कि आप कहीं जा रहे हो और मुझे घर की जिम्मेदारियाँ संभालनी है। तो क्या सोचा है तूने? वो आपको अमन बता देंगे। कुछ समय बाद अमन खुद ही हॉल में टीवी देख रही अपनी माँ उर्मिला से जाकर कहता है, माँ मैं घर तो संभाल लूंगी, लेकिन घर की चाबी मुझे देकर जाएं, तब मैं घर संभालने के लिए तैयार हूँ। जो तेरी बीबी ने तुझे चाबी भर के कही, वो ही तू मुझे यहाँ आकर कह रहा है जोरू का मिट्ठू तोता? माँ उसने जो कहा वही मैंने आपसे कहा। उर्मिला कहीं जाने वाली नहीं थी, वो तो जांच रही थी कि क्या सच में उसका बेटा अपनी जोरू का रट्टू तोता बन गया है, और ये तो सच था। अगले दिन सुबह अमन ऑफिस जा रहा था, तभी उर्मिला अमन से कहती है, बेटा आज घर का राशन लाना है, तूने कहा था मुझसे कि सुबह पैसे मांग लेना, तो दे दे, वरना तू ऑफिस चला जाएगा तो मैं कहाँ से राशन लाऊंगी? जी माँ अभी देता हूँ, बैग में ही रखा है। ये बोलकर जैसे ही अमन अपने बैग में से पैसे निकालने लगता है, वैसे ही कोमल ये देख लेती है और अपने पति को कहती है, अमन, ओ अमन, जरा इधर तो आना। हाँ हाँ अभी आया। अब क्या था, कोमल अमन को प्यार से बुलाकर उससे कहती है, जाओ और अपनी माँ से कहना मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी अब शादी हो गई है, कल को बच्चे होंगे तो मैं उनकी जरूरतों को कैसे पूरा कर पाऊंगा। तभी अमन अपने कमरे से बाहर आता है और अपनी माँ को यही शब्द कहता है जो कि उसकी बीवी ने कहा था, जाओ और अपनी माँ से कहना कि मेरे पास ना पैसे नहीं है, मेरी भी ना शादी हो गई है, कल को बच्चे होंगे तो मैं उनकी जरूरतें कैसे पूरी कर पाऊंगा। जोरू का रट्टू तोता बोला, चल ठीक है, जा तू ऑफिस। देर शाम उर्मिला से मिलने पड़ोसन कमला आती है और उर्मिला को देखकर कहती है, क्या हुआ तुझे, आज तो इतनी उदास क्यों है? क्या बताऊं विमला, मेरा बेटा तो रट्टू तोता बना फिर रहा है अपनी बीवी के आगे पीछे, मेरी तो एक बात नहीं मानता। जब से इसकी शादी हुई है, जो वो बोलती है वही करता है, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, क्या करूं मैं? शादी के बाद तो सब बदल ही जाते हैं उर्मिला, ये कौन सी बड़ी बात है? लेकिन मेरा बेटा बदला थोड़ी है, ये तो अपनी बीबी की बातें रट रहा है। कुछ देर में कमला वहाँ से चली जाती है। देर रात तक कोमल खाना नहीं बनाती, तब उर्मिला अपनी बहू से कहती है, बहू आज खाना नहीं बनाएगी क्या? रात के 9 बज रहे हैं। नहीं माँ जी, आपका सुबह वाला खाना होगा ही, अब वो खा लेना। अमर और मेरा खाना हमने बाहर से ऑर्डर किया है। ठीक है, मैं खा लूंगी सुबह वाला खाना ही। देर रात ऑर्डर आता है और अमन और कोमल के खाने के बाद जो भी प्लेट में बचता है, उसे कोमल अमन के कहने पर उसकी सास उर्मिला को भिजवाती है। तभी अमन भी झूठी प्लेट लेकर अपनी माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ को खाना देते हुए कहता है, ये माँ को दे आओ, बचा हुआ खाना बर्बाद होने से अच्छा है ना कि वो बुढ़िया खा लेगी। ये सुनकर उर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोते हुए सो जाती है। अगली सुबह उर्मिला अपने बेटे अमन से कहती है, अमन बहू को देख, चाय बना ली हो तो मुझे दे दे, मेरे सर में बहुत दर्द है। ठीक माँ अभी कहता हूँ। माँ की बात लेकर अमन अपनी पत्नी के पास जाता है और माँ को चाय देने के लिए कोमल से कहता है। तभी कोमल अमन से कहती है, अपनी माँ को जाकर बोल दो मैं उसके बाप की नौकर नहीं हूँ जो काम छोड़कर चाय देने जाऊंगी, खुद किचन में आकर बना ले।
अमन भी थोड़े समय बाद अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से वही बात कहता है। अपनी माँ को जाकर बोल दो मैं उसके बाप की नौकर नहीं हूँ जो काम छोड़कर चाय देने जाऊंगी। खुद किचन में आकर न बना ले। जोरू का रट्टू तोता फिर से बोला, जा बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है इसमें। गलती तो मेरी है जो तुझे तेरे पैदा होने पर मामा बोलना नहीं सिखाया, क्योंकि तू तो पैदा होते ही नर्स पर लाइन मारने लग गया था और उसी में समझ आ गई थी कि ये मेरे हाथों से निकल चुका है। उर्मिला अपनी बहू के ड्रामे से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि कोमल अमन को उर्मिला के खिलाफ कर चुकी थी। ऐसे में एक रोज कोमल मार्केट जा रही थी, तभी वो अमन से कहती है, जाओ और जाकर अपनी माँ से कह दो कि हमें मार्केट से आने में लेट होगा और जब तक हम आएंगे तब तक माँ खाना बना कर रख ले। अमन भी अपनी पत्नी की बात रटने के लिए अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को माँ कहने से भी पहले कहता है, जाओ और जाकर अपनी माँ से कह दो कि हमें मार्केट से आने में लेट हो जाएगा और जब तक न हम आएंगे तब तक माँ खाना बना कर रखे। जोरू का रट्टू तोता फिर से बोला, मेरे बेटे, तुझे तो तेरी बीबी मुजरा भी करवाएगी तो तू पैरों में अपने घुंघरू बांध कर कहेगा, बताओ अब नाचना है या गाना है। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर उर्मिला मन में सोचती है, मैं अपने बेटे को समझा तो सकती नहीं और मेरी बहू अच्छे घर की होती तो मेरे खिलाफ मेरे बेटे को नहीं भड़काती। अब तो बस भगवान पर ही भरोसा है। अगले दिन सुबह सुबह कोमल अपने पति को उठाते हुए कहती है, जाओ और जाकर अपनी माँ से कहो आज मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब रट्टू तोता चला अपनी बीवी का मैसेज ट्रांसफर करने और अपनी माँ को उठाते हुए अमन कहता। उससे पहले ही उर्मिला बोल पड़ती है, बोल बेटा, आज अपनी बीबी का कौन सा संदेश लेकर आया है मुझ तक पहुँचाने के लिए। जाओ और जाकर अपनी माँ से कह दो कि आज मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर सुबह सुबह उसके ड्रामे शुरू हो गए। अब जा जोरू के रट्टू तोता, जा, तेरी बीबी को और कोई संदेश भिजवाए तो मेरे पास ही आएगा, जा, वरना सुबह सुबह मुजरा करवाने लगेगी तुझसे वो। कुछ समय बाद कमला का उर्मिला से मिलने आना होता है। तभी उर्मिला अपने बेटे को कहती है, अमन, जा, बहू को कह दे 2 कप चाय बना लेगी, कमला आई है। जी माँ, मैं अभी बोल देता हूँ कोमल को। जैसे ही अमन कोमल को चाय बनाने के लिए बोलने जाता है, वैसे ही कोमल उसे रटवा कर भेजती है। माँ को कह दो मैं चाय नहीं बनाने वाली हूँ और ये कमला आंटी को कोई काम नहीं है क्या, रोज रोज आ जाती है। उर्मिला, ये अमन क्या कह रहा है? तेरी बहू ऐसे बोलती है क्या मेरे बारे में? कमला बैठ, गुस्सा क्यों हो रही है? मैंने तुझे बताया था ना कि ये उसकी बोली नहीं है, ये इसकी बीबी बोलती है। ये अपने जोरू का तोता है, जो कहती है बस मुझे वही आकर कह देता है। तेरी बहू को तो मैं देख लूंगी। कुछ समय बाद अमन अपनी पत्नी कोमल को अपनी माँ से फोन पर बातें करते हुए सुनता है। माँ, जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही अमन को अपने वश में कर लिया है और उसे जो मैं कहती हूँ वो वही करता है। अपनी माँ की तो एक नहीं सुनता। कोमल को क्या पता कि उसकी ये बात अमन सुन लेगा, लेकिन कुछ समय बाद कोमल अमन से कहती है, अपनी माँ को घर से निकाल दो, मुझे उन्हें अब इस घर में नहीं रखना है। लेकिन अब की बार जो होना था वो किसी को नहीं पता था। अमन कोमल के साथ अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ उर्मिला से कहता है, अपनी माँ को घर से निकाल दो, मुझे उन्हें अब इस घर में नहीं रखना है। तुम यही चाहती थी ना, लेकिन मैं अपनी माँ को इस घर से निकालने वाला नहीं हूँ। निकलोगी तो तुम अभी के अभी जा सकती हो। तुम याद रखो, तुम मेरे मिट्ठू हो। तुम भी याद रखो, ये मेरा घर है और मुझ में दिमाग है कि कब कैसे क्या करना चाहिए। अमन अपनी बीवी की चाल समझ चुका था, तभी वो अपनी माँ उर्मिला को सपोर्ट करता है। ये देखकर उसकी माँ बहुत खुशी महसूस करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।